अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी, ये है जी जुमे का व्लॉग और जो कि काफ़ी देर से अपलोड हो रहा है। वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि जी क्या वजह थी कि जो जुमे का व्लॉग है वो लेट अपलोड हुआ। तो सबसे पहले जी आपको टाइम बता दूँ, इस वक़्त जो टाइम है ना वो हो रहा है तकरीबन 10:30 बजे का। और मैं अब उठी थी क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर मैं दोबारा से सो गई थी। आज कुछ थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और तबीयत जो है वो भी कुछ सुस्त सी थी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मसल्स में पेन वगैरह और कुछ बस ऐसी कंडीशन थी। तो फिर मैं बच्चों को भेज कर ना सो गई थी दोबारा से। तो अब मैं उठी थी जी दोबारा और हस्बैंड भी उठ गए थे। हस्बैंड नाश्ता लेने के लिए गए थे और मैंने जी यहाँ पर पहले बेडरूम जो है वो सारा समेट लिया था, बेडशीट वगैरह ठीक कर ली थी और मैंने अब हस्बैंड के कपड़े निकाले थे क्योंकि वो मैंने प्रेस नहीं किए थे। वैसे मैं आम जो है ना, आम तौर पर बच्चों को भेज के तो फिर कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ पहले और फिर मैं ईज़ी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मैं सो गई थी तो इस वज़ह से कपड़े भी प्रेस नहीं हुए थे, तो अब मैंने बस अब जल्दी से जो है वो हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लूँगी। तो और फिर हस्बैंड नाश्ता लेकर आएँगे तो जी हम नाश्ता कर लेंगे और नाश्ते की आज मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बार-बार एक ही वीडियो दिखाना और एक ही चीज़ दिखाना तो फिर इंसान जो है वो फिर बोर हो जाता है। तो बस जहाँ जी मैं कपड़े जो हैं वो जल्दी से प्रेस करूँगी और आज आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी बहुत अच्छी-सी शेयर करूँगी, तो आपने जो वीडियो है ना वो एंड तक देखनी है। तो यहाँ जी बस मैंने हस्बैंड से मटन मँगवाया था, मटन चॉप्स मँगवाई थी लेकिन हस्बैंड लेट हो गए थे तो गोश्त बस फिर ऐसा ही मिला था। मटन जो है वो मिक्स ही ले आए थे, कुछ चॉप्स ही और कुछ दूसरा गोश्त था, मिक्स था। तो मैंने कहा चलें जी अब यही बना लेते हैं जो मिल गया है। तो यहाँ जी हम नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गए थे और नाश्ता जो है वही एज़ यूजुअल आया था फ्राइडे को जो आता है, हलीम और नान। तो हमने कर लिया था और बच्चों के लिए मैंने रख दिया था कि जब बच्चे स्कूल से आएँगे तो फिर वो कर लेंगे और हस्बैंड जो है वो बच्चों को लेने के लिए चले गए थे। तो यहाँ जी पहले मैं मटन की मैरिनेशन करके रख दूँगी क्योंकि इसको हमने मैरिनेट होने के लिए अच्छा ख़ासा टाइम देना है, तकरीबन 4 से 5 घंटे, और अगर ओवरनाइट अगर आप लोग रख देते हैं तो फिर तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो ये मटन जो है वो तकरीबन 1 केजी है। 1 किलो मैंने मटन ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं जी इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्चा, ये 4 से 5 जो बहुत तेज़ वाली जो होती हैं ना, पतली वाली हरी मिर्चें, ये वो वाली हैं। तो उसको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया, वो मैंने इसमें डाल दिया मटन में, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। वो डाल के और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1.5 कप के जितनी जो है वो मेरे पास दही है। और क्योंकि हम इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे मटन में, तो जो खटास आएगी और जो ग्रेवी बनेगी इसकी जो थोड़ी बहुत, वो इसी से ही, प्याज से और इससे बनेगी, दही से। तो और साथ ही जी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो लेमन जूस का डाल दिया था। अगर आपके पास दूसरे लेमन हैं तो आप 2 से 3 लेमन का इसमें जूस डाल दें निकाल के। तो साथ ही जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 3-4 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला, 3-4 टेबल स्पून मैंने नमक का डाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने गरम मसाले का डाल दिया, पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि एक-एक बोटी पर जो है अच्छे तरीके से दही और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। और मैं इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये मुझे डिनर के लिए तैयार करना है, तो अभी काफ़ी टाइम है। अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 1 से डेढ़ बजे तक का जो बीच का टाइम है वो हो रहा है, और मैं तकरीबन शाम में 7 से 8 बजे तक इसको फिर रेडी कर लूँगी। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। और यहाँ जी अब मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ ली थी जुमे की, और हस्बैंड और बच्चे भी जो है नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए थे, और ये अब शाम का टाइम है और यहाँ पर बन रही है जी शाम की चाय। तो तकरीबन यहाँ पर जी 5 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर शाम की चाय जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो हस्बैंड जो है वो चाय के साथ ले आए थे जी शवारमा, और बच्चों ने आज शवारमा मँगवाया था जी, और साथ में मँगवाए थे जी छोटे समोसे।
आलू वाले छोटे समोसे हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के होते हैं छोटे-छोटे से, तो ये मेरे फ़ेवरेट हैं, तो ये मैंने मँगवाए थे और बच्चों ने शवारमा मँगवा लिया था। लेकिन अब्दुल्ला ने ये दोनों चीज़ें नहीं खाई थी क्योंकि आज अब्दुल्ला की जो तबीयत है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको फ्लू हुआ हुआ था, गला ख़राब था उसका बहुत ज़्यादा और फ़ीवर भी हो रहा था। तो वायरल इन्फेक्शन जो है वो उसको हुआ हुआ था काफ़ी और उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। तो यहाँ जी बस चाय भी रेडी हो गई थी और मैंने कप्स में डाल ली थी और अब हम चाय पी लेंगे। और यहाँ जी मैं अब दे रही थी अब्दुल्ला को मेडिसन। तो ये अपने बाबा के साथ जाके मेडिसन ले आया था तो क्योंकि तबीयत उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और तो बस जी यही वजह थी कि मेरा जो फ्राइडे का जो व्लॉग है ना वो लेट हो गया क्योंकि शूट तो असल में हुआ हुआ था, लेकिन वॉइस ओवर करने का और एडिट करने का उसको टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस फिर आज ही मैंने उसको जल्दी से एडिट किया और वॉइस ओवर किया, तो फिर मैंने आज उसको अपलोड किया है। और साथ जी हमारा एक और मसला फैमिली में हो गया था, हमारी फैमिली में हो गई थी डेथ किसी की अचानक से। तो फिर आपको जब पता है कि माइंड फ्रेश ना हो तो फिर इस तरह का काम नहीं होता। तो बस जी यही 2 रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने जो है वो व्लॉग जो है वो फ्राइडे का वो लेट आया था। और यहाँ जी मैं साथ मटन के साथ बनाने लगी हूँ ये तंदूरी रोटी, जो कि बहुत ही मज़े की घर में तवे पर बन जाती है। उसके लिए मैंने लिया जी 2 कप चक्की वाला आटा और 1 कप मैंने ऐड कर दिया उसमें मैदे का। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया जी हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो हम केक्स वगैरह में डालते हैं। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी 2 से 3 टेबलस्पून दही। और दही जो है ना वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठंडी दही आपने इसमें नहीं डालनी, ठीक है? तो यहाँ जी मैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और इसको आटे की जैसे हम नॉर्मली घर का आटा गूँथते हैं इसी तरह ही हम इसको अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। तो यहाँ जी ये आटा जो है वो गूँध लिया है मैंने और अब मैं इसको और टाइम जो है ना वो इस टाइम 7 बजे का हो रहा है। तो 7 बजे मैंने आटा गूँध के मैंने यहीं पर ही इसको किचन में ही रख दिया था, इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। तो अब यहाँ जी बस मैं अब मटन भी जल्दी से रेडी कर लूँगी और उसके लिए जी मैंने प्याज यहाँ पे कट कर लिया है और कट करके उसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। कढ़ाई में डाला था जी मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल का और साथ ही प्याज ऐड करके अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना प्याज को, लाइट सा हमने गोल्डन कलर में बस इसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ जी अब प्याज जो है वो प्यारा सा गोल्डन कलर में फ्राई हो गया। मैं यहाँ पे डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले जिसमें जी काली मिर्च है, लौंग हैं, दालचीनी है और एक बड़ी इलायची है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही मैं जी इसमें ऐड कर दूँगी मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा था और माशाल्लाह से 4 से 5 घंटे इसको मिले हैं तो इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो गई है। अब जी बस प्याज में डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। बस अभी मिक्स करना है इसको और बाउल में जो मसाला वगैरह है वो मैं अच्छे तरीके से सारा साफ़ कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी। तो जी यहाँ बस अब मैं मिक्स कर लूँगी और हस्बैंड जो है वो मेरे पास बैठे हुए थे, बस इसी टेंशन में थे क्योंकि जो डेथ है वो आउट ऑफ सिटी हुई थी हमारी फैमिली में, तो हस्बैंड ने वहाँ पर जाना था। तो देखते हैं जी अब किस तरह से क्या मैनेज होता है। तो यहाँ पे जी तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, तो देखें काफ़ी पानी छोड़ दिया है मटन ने भी और दही ने भी। अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको 20 मिनट्स तक इसको मैंने रख दिया था कि मटन जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो देखें 20 मिनट के बाद जब मैंने कवर उठाया था तो मटन की कुछ ये कंडीशन थी कि मटन जो है वो अच्छा खासा तकरीबन 80% ना वो गल गया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बस मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी कि इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ गया था और अभी मटन में थोड़ी-सी कसर बाकी थी, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी और डाला और इसको मैं 10 मिनट्स के लिए कवर करके और रख दूँगी, ताकि जो मटन में थोड़ी बहुत जो कसर है वो अ, पूरी हो जाए और मटन अच्छे तरीके से गल जाए। तो जी 10 मिनट के बाद जो है मटन अच्छे तरीके से गल गया था, उसको मैंने चेक कर लिया था, बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया था। अब यहाँ पर जी आप लोगों पे है कि आप कितनी ग्रेवी चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा और ज़्यादा ऐड कर लें। तो मैंने बस नॉर्मल सा ही रखा था और साथ ही चूल्हे पे जी मैंने रख दिया था कोयला दहकने के लिए, क्योंकि हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर लेकर आना है। तो फिर मैं इस पे कोयले का दम लगा लूँगी
और यहाँ जी बस मटन हो गया रेडी। अब इसमें ऐड कर दूँगी जी ग्रीन चिली कट करके, और साथ ही मैंने हरा धनिया डाल दिया था, और इसको कर लूँगी अच्छे तरीके से मैं मिक्स। ये बहुत मज़े का मैं बिल्कुल तिक्का फ्लेवर सा जो होता है ना, मज़े का दही वाला मटन, ये बहुत मज़े का रेडी होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ जी आप एक कटोरी ले लें, या कोई सा भी कोई एक्स्ट्रा से जो बर्तन हो छोटा सा, या प्याज का एक छिलका ही ले लें आप, उस पे कोयले को रख दें, और ऊपर से मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, और इसको अब कवर करके मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए, कि इसमें अच्छा सा जो है ना वो स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और यहाँ जी आटे को भी रेस्ट मिल गया था अच्छे से, तो मैं यहाँ पर पेड़े बना लूँगी नॉर्मल साइज़ के, और बस फिर हम तंदूरी रोटी भी जो है वो जल्दी से रेडी कर लेंगे। तो हमने जो फ्राइडे को है ना, हम लोग दोपहर का खाना नहीं खाते, बस नाश्ता ही करते हैं, क्योंकि नाश्ता जो है वो अच्छा खासा फ्राइडे को हैवी हो जाता है। और शाम में फिर हस्बैंड कुछ ना कुछ चाय के साथ ले आते हैं बाहर से। और तो फिर ये है कि डिनर जो है वो मैं ज़रा जल्दी ही रेडी कर लेती हूँ 7-8 बजे तक। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 8:30 का टाइम था। तो यहाँ बस अब मैं जो डिनर है वो अब जो रोटी है ना वो अब जल्दी से बना लूँगी। तो यहाँ पे रोटी को मैंने बेल लिया था, और इसकी एक साइड पर ना आपने पानी लगा देना है, क्योंकि हम इसे तवे पे चिपका के बनाएंगे, तो एक साइड पर पानी लगाना ज़रूरी है। और तवे को यहाँ पे मैंने प्री हीट कर लिया था, यानी कि गर्म कर लिया था, और गर्म तवे पे मैंने रोटी को डाल दिया था, और उसको अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर दिया था साइड से, ताकि रोटी जो है ना वो अच्छे तरीके से चिपक जाए, और जब हम इसको सेकेंगे तो वो उतरे ना। तो एक साइड से जब रोटी सिक जाए और ऊपर जो है बबल्स अच्छे तरीके से आ जाएँ, तो ऐसे तवा उल्टा करके ना इसको घुमा-घुमा के चारों साइड से हम लोगों ने इसको सेक लेना है। और ये देखें कितने मज़े की जो तंदूरी रोटी है ना वो रेडी हो गई थी, और दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से ये पक गई थी। तो ऐसे जी ही मैं सब रोटियाँ जो हैं वो अब बना लूँगी, और बस फिर जो डिनर है ना वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखें जी कितने मज़े की रोटियाँ जो हैं वो रेडी हो रही हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ऐसे तंदूरी रोटी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ जी मटन को जो है गोश्त को भी वो अच्छे तरीके से दम आ गया था कोयले का। तो बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, प्लेट में निकालूँगी। तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा धुएँधार मटन जो है वो तैयार है, रेडी है, बहुत मज़े का बना था। साथ में जी तंदूरी रोटी, और साथ में मैंने जी रेडी कर लिया था सैलेड, और रायता नहीं बनाया था क्योंकि दही नहीं बचा था मेरे पास, ख़त्म हो गया था। तो आप लोग रायता जो है वो ज़रूर बनाइएगा। तो यहीं तक था जी हमारा आज का फ्राइडे का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी रेसिपी को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।